सीहोर वाले महाराज की थोड़ी सी बातें लोगों को बुरी जरूर लगती है, भले लग जाए। एक बार कोरोना की वैक्सीन लगवा लोगे तो कोरोना अटैक नहीं करेगा। ये वही वैक्सीन है, थोड़ा सा लग गया तो जीवन की सार्थकता हो जाएगी, जीवन का आनंद प्राप्त हो जाएगा। बाप का घर है, पिता का घर है, ये होटल नहीं है। और उस पिता के घर का एक आनंद की अनुभूति सुख देने वाली होती। स्वरूपा ने कहा कि मेरे घर में संतान हो, वो संतान वैभववान हो। मेरे घर में औलाद हो, वो औलाद वैभववान हो। और शिव जी ने कहा, स्वरूपा तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो संतान कोई साधारण नहीं होगी। देवताओं का भी जो गुरु बनेगा वो बृहस्पति तेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो क्यों चिंता करती है, वो बृहस्पति तेरे गर्भ से आया। वही बृहस्पति। समय बीता, शंकर भगवान की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना। एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे थे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और
तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो, अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना, कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में दो सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देव गुरु बना दिया। अब जैसे ही देव गुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोने सा हो गया। कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देव गुरु बन गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देव गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देव गुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसका सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर, वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो
हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं, तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता, तो फिर रोने भी नहीं देगा, ये मेरा विश्वास कहता है। तू रोने भी नहीं देगा। एक पत्र में कहा है, देखिए, मीना सोनी हैदराबाद से हैं, महाराष्ट्र लातूर की हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ बहन। हर हर महादेव। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर 2022 से जनवरी के महीने से सुनना प्रारंभ किया है। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, फिर मैंने शिव मंदिर जाना चालू किया। बाबा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैं जॉब करती थी, इसलिए मुझे हर रोज मंदिर जाना नहीं होता। बहन, आपने अपने हृदय की बात इस पत्र के माध्यम से लिखी है। जो आप करते हो वो आपने लिखा है, उसके लिए धन्यवाद है आपको। मैं जॉब करती थी इसलिए रोज मंदिर जाना नहीं होता था। लिखने वाले लिख रहे थे कि मैं रोज जाते, पर आपने लिखा मैं जॉब करती इसलिए मंदिर रोज जाना नहीं होता। मेरी बच्ची की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, उसके पेट में दर्द रहता था। अनेकों बार डॉक्टर को दिखाया, फिर बेलपत्र खिलाना चालू किया और उसकी तबीयत अच्छी हो गई। और मैं पिछले 9 महीनों से हमारा परिवार पूरा बिखर गया था। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते थे, हम अलग रहते थे, लेकिन बाबा की कृपा से उनसे विनती करी लोटा भर जल चढ़ाकर। आज फिर मेरा परिवार पूरा 9 महीने के बाद एक हो गया है और हम दोनों पति पत्नी बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद दीदी आपको। हर हर महादेव। अब आप एक हो गए हैं, मेरा शिव भी एक होकर रहे और आपको भी एक रहे और आप आनंद के साथ रहे, यही बाबा से निवेदन है। हर हर। शिव कृपा इसी को कहते हैं। बैठिए बहन। हर हर। शिव से विनती, निवेदन, अर्चना, आराधना। एक पत्र और पढ़ दूं, इसके बाद मैं फिर आगे चलूं। पत्र बहुत सारे हैं अभी और इधर भी रखे हैं, पर जो हाथ में आ गए वो पढ़। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। कहीं बैठे हैं राम सागर जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। मैं आपकी कथा टीवी पर सुन रहा था, आपका प्रश्न करना चाहता था। भोले बाबा की कृपा से आपका दर्शन हो गया। गुरुजी, आपने जो बेलपत्री का उपाय बताया था वो मैं करना चालू किया। बाबा की कृपा से मेरा शुगर नॉर्मल हो गया। कोई दवाई नहीं लिया था। गुरुजी, मेरा बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा 10वीं में है, वो भी बाबा की कृपा से आपकी भक्ति में और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। अब शुगर ठीक है आपकी? शुगर लेवल में है? बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे, विराजमान होइए। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की दया। शिव करुणा सागर है, कृपा सागर। महाराज बाबा बाबा है।
बाबा शिव की कृपा है, शंकर की उदार, मेरे शंभू, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे दयालु, नित्य प्रति लीला करने वाले, नित्य प्रति आनंद करने वाले, और ऐसी कृपा शिव की बनी हो महाराज। मैंने तेरे ही भरोसे, सब बोलिए प्रेम से, आनंद से, और बोलने के बाद बाबा से अपने हृदय की बात भी बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। बृहस्पति महाराज आए, देवराज इंद्र उनको देखकर ना उठे हैं, न सम्मान दिया है, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। पद की एक गनीमा होती है। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, आदर करने में पीछे मत हटो, सम्मान करने में, सत्कार करने में, आदर करने में कभी पीछे मत हटो। जितना बन सके सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। हम तो इस व्यासपीठ से उनको भी नमन करते हैं, उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हम उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हिंदू को जगाने का, सनातनियों को जगाने का जो काम करते हैं, ये व्यासपीठ से मैं उनको नमन करता हूं कि आप अगर बड़े रूप में कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मोबाइल के माध्यम से तो सनातनों को जगा रहे हैं। इतना भी बहुत है। जाग जाएं बस एक बार अगर जाग गए तो जीवन की सार्थकता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। आप समझो एक लोटा जल का महत्व कितना होता है, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप का फल कितना होता है। ये पत्र में अभी जो पत्र पढ़े उसमें देखो एक बहन ने लिखा है, मीना शंकर लाल सिकंदराबाद से कहीं बैठे हैं।
आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम मोबाइल यूट्यूब पर कथा सुनते हैं। 21 फरवरी को हम अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहे थे। ऑटो के वापिस आ रहे थे, रास्ते में ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग ऑटो से नीचे गिरने से बच गए। लेकिन हम दोनों के घुटने में, हाथ में, कलाई में अंदरूनी चोट बहुत आई। घर पहुंचकर हम दोनों को बहुत दर्द रहा। रात में मुझे थोड़ा बुखार भी आया, हमने दवाई भी ली, गोली भी खाई, पर शरीर में हड्डियों में तकलीफ रही। तभी शिव महापुराण की कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन आपने करा था। वो रुद्राक्ष के जल का वर्णन हमने उस पानी को पिया, लिया। सीहोर से भी जल रुद्राक्ष को बुलवाने वाले थे, पर योग नहीं बन पाया। पर जो रुद्राक्ष उनके पास में थे उसका स्मरण किया। बाबा की कृपा से हम शीघ्र बाबा की दया से ठीक हुए। यही शिव को धन्यवाद देना है। विराजो बहन। हर हर महादेव। बैठिए। एक पत्र और बड़े भाव से किसी ने लिखा है। दीपक जी कांसठ, श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र से आए। आप ही हैं? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। आपके चरणों को नमन करते हैं क्योंकि आप पंढरपुर से आए हैं, जहां पर पूरी दुनिया में मेरे देवाधिदेव महादेव का एक ही मंदिर है। जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर की भूमि है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान नारायण का, जहां पर भगवान नारायण पांडुरंगा हरि विठल के सिर पर शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक ही है, पंढरपुर। विठल पांडुरंगा। लॉकडाउन से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। सारे भगवान ने दुख हमारे समाप्त कर दिए। यही निवेदन कर कर बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। मुझे गर्व होता है जब कोई बोलता है कि ये तो सीवर वाले महाराज के पागल खाने का पागल है, तो हमको बड़ा आनंद होता है कि हम भी शंकर के भक्त तो हुए, शिव की उपासना करी है। बहुत बहुत आनंद। मुझे महादेव से इतना कहना है कि भगवान खूब भंडार भर दे और एक बार चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विठलनाथ जी को शिव महापुराण की कथा सुना दे। यही मेरी विनती है। कासठ जी, दिल तो हमारा भी वहीं लगा हुआ है। बस कमर पे से हाथ हटाकर एक बार इशारा कर दें, तुरंत पहुंच जाएंगे। प्रयास पूरा करेंगे। हमारा भी मन है कि जिस धरा पर हरि विठल शंकर भगवान को शिवलिंग सिर पर रखे हुए हैं, शिवलिंग के चक्कर में ही रुक्मणी जी को दूर कर दिया है। शंकर भगवान ने नंदी को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। ऐसे हरि विठल को एक बार शिव महापुराण की कथा तो सुनाने का दिल हमारा भी है, मन है। प्रयास पूरा करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा चंद्रभागा नदी के तट पर 7 दिन का डेरा वहीं डालेंगे और आनंद से देवाधिदेव महादेव को कथा पंढरपुर की धरा पर सुनाए। पर इतने सारे कार्यकर्ता हमारे पास में नहीं कि हम संभालें इतना बड़ा बड़ा आयोजन। टेंट हम लगा दें बाबा भोलेनाथ की कृपा से, माइक सिस्टम हम लगा दें भोलेनाथ जी की कृपा से, पर इतने लोगों को रुकाना और भोजन भी देवाधिदेव महादेव करा देगा और रुकाने की व्यवस्था जो पंडाल लगेगा उसमें करा देंगे। पर वीआईपी कोई व्यवस्था बाबा देवाधिदेव महादेव ना करे, पर भूखा कोई ना सोएगा, ये देवाधिदेव महादेव की कृपा रहेगी। ऐसा विश्वास कर कर संभालना पंढरपुर वालों को पड़ेगा। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। अगर बाबा चाहेगा तो वहां पर भी कोई भगत तैयार हो गए तो पहुंच जाएंगे। हर हर महा शिव कृपा है उस ओघड़दानी की तरह। तेरी कृपा बिना ना हिले
एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये शिव कृपा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, पर बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं करा। बृहस्पति बाबा चल दिए। भगवान को धन्यवाद देना कि अगर अपमान भी हो जाए तो कहना मेरा हिसाब पूरा हो गया। क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं करना है, हिसाब बराबर हो गया। बराबर चले। महाराज चलते चलते बृहस्पति बाबा देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, आप तो देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हो, तुम्हें तो सिंहासन पर बैठना था जहां इंद्र की सभा हो रही है, और इंद्र की सभा वाले स्थान पर एक देवगुरु बृहस्पति का पद अलग रखा जाता है, एक सोफा, एक सिंहासन अलग रखा जाता है, तो तुम्हें तो वहां बैठना था। फिर तुम यहां कैसे? कहा इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था। किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापिस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ, इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है, जानकर कर। जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में पस भरकर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुनी हो, या महेश्वरी समाज मुंबई द्वारा अंधेरी में हुई स्कंद पुराण महेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठो, आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई
दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी बात। और जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लो ये बहुत बहुत प्रतिष्ठा इसको ज्यादा मिल गई थी, सम्मान ज्यादा मिल गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खोपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है, अभिमान वहां लुढ़क जाता है। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ है, ध्यान देना। कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ, कथा में जब जाओ, तो अहंकार लेकर मत जाना, जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर कर आना कि मुझे ये अभिमान नहीं रखना प्रभु, ये अहंकार आप रख लीजिए, ये अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? क्या करना मुझे इस अभिमान का?